तो परमात्मा ने कहा कि सुदर्शन जी रूप में कि भीम, जिस दिन आप पहले आए थे, जब ये कह रहा था एक का मारूं था 20 मरे थे, मेरे में ताकत है, तेरे जैसे ताकतवर तो नरे जा लिए, तो पासिंग भी कोई ना भाई। जिस दिन आप यहाँ आए थे और उस तालाब में स्नान करके आए थे कहीं, कहाँ जी, उस तालाब, वो तालाब बताऊं कौन था? वो कुंभकर्ण का जो खोपड़ी थी ऊपर ऊपर की या कटोरी सी, जो वहां पड़ी थी और पानी से भरी हुई थी काफी वर्षों से, वो स्वच्छ जल है उसमें। वो तो कुंभकर्ण का यूं इतना हिस्सा था, खोपड़ी खोपड़ी ये कटोरा सा, बाकी कितना होगा इन्होंने सोच ले पहलवान, तेरी क्या औकात है उसके सामने। उसके जोड़ में तो तू त्रेपा भी ना टेके थे, उसकी खोपड़ी में वो कितना ताकतवर, कितना बलशाली होगा। ये तो सारी सच्ची मान्यता का जी, होगा होगा जी, अवश्य होगा। जब नहीं, जब बताऊं तो ना सुना वो। तो पुण्यात्मा आप देख लो विचार करके, इन बातों में हमने नहीं आना है। संसार की कोई वो फलानी ताकत है, वो है, ये बकवाद है सारी। ताकत तो एक ही है मालिक की, उसके बाद सब झूठी है। सतलोक चले गए तो हमारा कल्याण है, नहीं तो यहाँ पर अनमटी न्यूएं बनी रहेगी असंख्य जन्मों तक। तो परमात्मा बोले ठीक है पहलवान, अब चलते हैं तेरे वहाँ भंडारे में। ऐसे कर, ये मेरी खुट्टी ऊपर एक लकड़ी पे परमात्मा की माला थी, उसकी सुदर्शन जी की, या मनक्यों की माला, जिससे भजन करते मंत्र करते हैं, लकड़ी की मनियों की। कहने लगा ये माला उतार, मैं लेके चलूँगा। भीम गया फटाफट, क्योंकि आज्ञाकारी हो गया था जब, तो कि ऐसे महापुरुष से हमारा काम बनेगा। माला उतारने लगा तो भीम ने सारी ताकत ला ली और न पसीना आ गया और शर्मा के नौका नो छोड़ कर आ गया। तो परमेश्वर कहने लगे कि पहलवान अरे दे, जल्दी चल लेंगे। बोला नहीं, एक लोग खड़ा हो गया आके, महाराज मेरे से नहीं उतरती। परमेश्वर ने ऐसे किया था हाथ, वह अपने आप उतर के उनके हाथ में आएगी। अपने आत्माओं संत चमत्कार नहीं करते, उनसे आप हो जाते हैं। और ये अगर मालिक ऐसा नहीं करते तो भीम इनका थोड़ा बहुत भ्रम बना रहता। तो वो तो एक ट्रेलर दिखाया, एक ट्रेलर दिखाया था परमात्मा ने, ताकि इनका दिल डटा रहे, वहाँ तक इनका सब्र बना रहे। और फिर मालिक की वेशभूषा कैसी थी? जंगल में रहने वाले हैं, फटी पुराने कपड़े, धोती लपेट रखी हुई, ऊपर रखा करते, कपड़े वपड़े होते नहीं थे, और पैरों में बुआई फटी हुई, यानी मतलब जैसे काफ़ी दिन स्नान हुए, गांव में ऐसे रहते हैं। इस वेशभूषा बैठे जाता, बाल बड़े हुए, छोटे छोटे दाढ़ी बढ़ रही, तो लेकर चल पड़े रथ में बैठा के। और वहाँ बैठे 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9 नाथ 84 शब्द। और सभी जब उन्होंने देखा कि ये संत लाए हैं ये, और इससे कहते हैं कि ये शंख बजेगी, तो वो सभी जो उपस्थित थे, वो सभी देवता वगैरह, वो क्या कह रहे थे आपस में कि इनके पाप ही ज़्यादा है भाई, ये तो इनको भोगने ही पड़ेंगे, ऐसे थोड़ा ठीक होते हैं। यानी अपना ऊपर दोष कोई नहीं देता कि हमारा ब्यों तो नहीं इसको ठीक करने का, हमारे अंदर अभिमान है ये। तो जब उसको लेकर आए तो सभी ने अपने परने मुंह पर लाकर हंस रहे हैं कि ये बजाएगा इनका शंख, ये भी भ्रम मिट जाएगा इनका। अब श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी जी से कहा कि द्रौपदी बहन, ये महापुरुष है जिससे तुम्हारा युग काम बनेगा। नहीं तो सब के, वो तो बहुत दुखी हो रहा था सारा परिवार, काम नो पैसे सारे खर्च लग हो गए और संकट निवारण हुआ नहीं, यो 3 ताप का कष्ट भी ना मिटा। प्रेत बाधा थी धर्मराज युधिष्ठिर को, और वो भी इतना हट्टी। तो द्रौपदी से कहा कि बहन ऐसे कर, श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन बढ़िया भोजन बना, ये महात्मा रोटी खाओगा, भोजन खाएगा तो शंख आपका काम पूरा होगा। और पूरी आत्माओं ऐसी सचिथी में और नहा कर धो कर स्वच्छ तरीके से बड़ा एक आइटम द्रौपदी ने अपने हाथों बनाया, कदे कोई नौकर गलती कर दे और महात्मा ने स्वादिष्ट ना लगे, क्योंकि ये ऋषि ऋषि देशी होया करे।
ये ऋषि लोग थे, ये तो न सोच ले सर्प थे, सर्प विषैले। इनकी सेवा में थोड़ी सी कमी रह जा श्राप दे दें। पुण्य तो दूर की बात है, पाप पहला दे दे। लेकिन साधु संत कभी श्राप नहीं देते, साधु संत श्राप नहीं देते, ये तो नकली लोग दिया करते। तो द्रौपदी ने भोजन बना के मैं बनाऊंगी, कहीं कोई त्रुटि ना रह जा किसी नमक मसाले में बनाने में। बना के भोजन नारी नारी आइटम, जलेबी न्यारी, कचौड़ी न्यारी, पकौड़ी अलग से, लाडू, दही बड़े, हलवा, पूरी, कचौरी सब बना के बड़े से थाल में कटोरियों में डाल के और महात्मा जी के सामने खुद परोसा। अब परमात्मा ने क्या किया, कटोरी तो न्यारी रख दी अलग अलग, उनमें से थोड़ा थोड़ा भोजन डाल लिया, सब आइटम ले लिए थोड़े थोड़े। भी मेहनत करी है बेटी ने, और थोड़ा थोड़ा इतना सा सारा डाल कर थाली में इकट्ठा करने लग गया। अब द्रौपदी ने सोचा था कि महात्मा घास फूस का खाने वाला, जंगल में रहने वाला, ऐसा भोजन बना दिया है, उंगली खाओगा और उंगली चाटेगा और 100 जगह मेरी महिमा बांटेगा कि भोजन बनाया द्रौपदी ने। भाई ऐसा भोजन सुना ही नहीं, देखा भी नहीं इतना स्वादिष्ट। अब उसने बनाया तो इस दृष्टिकोण से था, सभी बहनों की यही एक टेंडेंसी होती है कि अतिथि आ जावे तो कोई मेरे बनाए हुए भोजन में त्रुटि ना रहे, कहीं ये बाहर जाके मेरी बुराई करे कि ऐसी बहन थी उसने कुछ भोजन भी ना बनाना आया। तो अपने सामर्थ्य से अच्छा भोजन बनाती है, यही द्रौपदी ने किया। जब उसने देखा द्रौपदी ने कि इसने तो सारा ही काम बिगाड़ दिया, सारा गुड़ गोबर कर दिया, सारी इकट्ठी कर दी, टेस्ट नहीं लिया किसी वस्तु का, और मैंने 2 घंटे तक दो में माँ फुड़वाई, लकड़ी से चूल्हे पर बनते थे आइटम। तो मन मन में बहुत बुरा भला कह दिया महापुरुष के प्रति कि जिसी सकल इसी अकल, शूद्र का शूद्र ही रहा, इसने खाने का भी नहीं पता, ये काहे का शंख बजाएगा, काहे का ये काम पूर्ण करेगा, ये मन बड़ा दुष्ट है, 1 मिनट में काम बिगाड़ देता है। अब वो तो अंतर्यामी थे, द्रौपदी में के बकवाद भारी है, अहंकार था उसके अंदर कि मैं राजा की रानी, मैंने खुद भोजन बनाया, राजेश ने ये क्या कर दिया, कोई खाने का भी नहीं पता इसको, मेरे को एक बार भी ना सराया। परमात्मा अंतर्यामी थे, अब उसमें वह मरोड़ रही थी, अहंकार था। जब तक अहंकार है भगवान मदद करेगा नहीं, उसका वो अहंकार तोड़ना था, उसका बल काटना था, तो उसमें मरोड़ी रह रही थी थोड़ी बहुत, बल टेढ़ा बन रह रहा था, टेढ़ापन ठीक करना था द्रौपदी का। परमात्मा ने क्या किया, जितना भी वो सामान थोड़ा थोड़ा इकट्ठा पदार्थ मिलाए थे, इकट्ठा करके एक बार खाया। जो शंख रखा था टस से मसली हो रहा था, उसने एक बार आवाज की और बंद हो गया। सबका ध्यान गया, खुशी की लहर दौड़ गई कि हो बड़गी बात है। दूसरी बार फिर खाया, दूसरी बार फिर शंख ने आवाज की, फिर बंद हो गया। 5 बार में उसने सारे आइटम को खा लिया जो डाल रखा था थाली में, तो 5 ही बार में वो शंख बजा और बंद हो गया। परमात्मा ने वह थाली चाट दी और साफ करके रख दी। अब युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान ओहो निहाल हो गए, हे परमात्मा कहाँ छुपा था ये रुस्तम, ओहो ये तो परम संत हैं, आपने बड़ी दया करी, ये आप ही का आशीर्वाद है इसके ऊपर। कृष्ण जी बोला मेरा आशीर्वाद ना है, ये तो आशीर्वाद किसी और का है, तुमने उसका पता नहीं, ये आशीर्वाद तो कोई और है, ये खुद आशीर्वाद दिखा है मैंने, तो आशीर्वाद नहीं है इसके पास। तो फिर कृष्ण जी ने कहा कि भाई बात सुनो, ये अभी बात बनी नहीं। क्यों नहीं बनी भगवान, क्या बात हो गया? कि इस शंख ने तो बहुत देर तक बजना चाहिए था और इतनी जोर की आवाज करनी चाहिए थी, स्वर्गलोक में इसकी आवाज जानी चाहिए थी, अभी बात बनी नहीं भाई। अब कलेजा पकड़ लिया युधिष्ठिर ने कि भगवान अब किसको लाओगे बुला करके? श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई कोई बुलाना शेष नहीं है, ये महापुरुष जो बैठे है ना, ये परमात्मा है, खुद ने सोच लो, परम शक्ति है।
और इसके एक बाल के बराबर भी ये 3 लोक नहीं है। युधिष्ठिर, अपने घर में किसी ने कोई गलती कर रखी है भाई। पुण्यात्माओं देखो, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में सभी भक्त आते हैं और सबको एक ही जैसा आशीर्वाद, एक ही जैसा मंत्र सबको दिया जाता है। एक तो आता अगली बार कूदता हुआ, जी मैं ये ठीक हो गया, मुझे ये लाभ हो गया। दूसरा कहता मैं 5 बार आ लिया, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा। पुण्यात्माओं, जब पावर हाउस एक और उसी से कनेक्शन सबको दे रखा, एक की बिजली जल रही है, पंखा चल रहा है, दूसरे का नहीं जग रहा है, तो तेरा पंखा खराब है, उसने ठीक करा भाई, जगेगा। सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, हंसा चूक नहीं पावता, तेरी चूक चाकरी माँ। अपनी त्रुटि ठीक करे, अपनी चूक ठीक करो, पावर तो ज्यों की त्यों है, आपको भी लाभ देगी। आपकी ये अग्रम मगरम खत्म ना होती। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, मतलब काफ़ी दिन में सेट होगी। जब जिस दिन यह सेट हो जाएगी, कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, फिर देखना खेल दाता के। यही तो बात बिगड़ी पड़ी है। काल ने सबसे पहले ये नाश किया कि भगवान का नाम और निशान मिटा दूं और किसी को भगवान माने या धक्के खाओ। अरदास के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि मैं भगवान को भगवान सिद्ध करूं, हजारों प्रमाण दूं, जब जाके दिमाग में सेट होती है सचमुच कबीर इज गॉड। और जब तक ये विश्वास नहीं होगा वो लाभ मिले नहीं। जैसा कि आप परमात्मा को जब भोग लगता है, एक शब्द सुनते हो, मोकू का खोज ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना काशी कैलाश में। लास्ट में फाइनल करते हैं, कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में, और सब श्वासन के श्वास में। जो नाम तुझे दिया गया उसका जाप कर, और जिस दिन तुझे विश्वास हो जाएगा कबीर इज गॉड, सब कुछ कर सकता है, हृदय मान लेगा तेरा, उस दिन देख मेरे खेल। तो द्रौपदी के मन का दोष निकालना था, तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये भगवान है खुद, और कोई अपने घर में त्रुटि है जिस कारण से लाइट नहीं आई, पावर आई नहीं, झपके मारेगी 2 बार 5 बार झपके लगागी, बंद होगी। तब कृष्ण जी को पता था कि द्रौपदी घनी चौधर की भूखी है, कार से इसमें थोड़ा सा। द्रौपदी के बुला के, बहन सच्ची बताना, जब ये महात्मा रोटी खा रहा था आपने इसके प्रति क्या विचार किए? कृष्ण जी भी देख रहे थे, द्रौपदी ने भी देखा थी, वो कभी नो कर रही थी, कभी नो कर रही थी, बैठी बैठी समझ गए थे कि यह काम बिगाड़े तगी। तब उसने पूछा कि सच्ची बात बता, तूने क्या मन में सोचा इस महापुरुष के बारे में? इस महापुरुष बिना तुम्हारा काम नहीं होगा। तो इसने के एक सुपथ सुधरी है क्या? इसको तो बाल्मीक समझती है, इसके एक बाल के बराबर भी 3 लोक नहीं, इतनी ताकत है इस महापुरुष के अंदर। द्रौपदी से कहा श्री कृष्ण जी ने कि सच्ची बताना, कि हाँ जी सच्ची बताओ। मैंने किसी नौकरानी का सहयोग नहीं लिया भोजन बनाने के लिए, अपने हाथों भोजन बनाया। ने सोचा था ऐसा भोजन खिला दूंगी महात्मा गुण गाओगा मेरे जाके, और उंगली चाटता रह जाएगा। जब इन्होंने सारा इकट्ठा कर दिया, खिचड़ी बना दी, मैंने बड़ा दुख हुआ, और ये शब्द बोल दिए कि रहा शूद्र का शूद्र, इसने खान का पता ना पीन का पता है, और ये काहे का शंख बजाएगा, काहे की कार्य सिद्ध करेगा। श्री कृष्ण जी बोले आपने तो एक पाप और इकट्ठा कर लिया, संत के बारे में गलत सोच कर। संत तो किसी तरह रहे, कैसे ही करे, तुमने बकवादों की जरूरत नहीं। अगर आप ही इतने अच्छे होते तो फिर इसको बुला कर मैं क्यों डाया, मूर्ख हूँ क्या मैं, ये सोच लेती थोड़ी बहुत। ये क्या है, कौन है, ये तो मैं भी ढंग से नहीं जानता, पर काम बनेगा इस तरह। तब द्रौपदी से कहा कि तू इसके चरण धो, या धूल समेत इसके चरणामृत पी, ताकि तेरी अकल ठिकाने आवे, तेरा पाप कटे, अहंकार मिटे। द्रौपदी जब बात बनेगी। द्रौपदी ने उसी समय प्रात में पानी डाला, 1 लोटा लाई, परमात्मा के चरण धोए कबीर जी के, सुदर्शन जी के। सुदर्शन रूप में मालिक बैठे थे, वो चेला तो सैर सपट्टे को चला गया था।
और धो के वो पैर जब द्रौपदी ने डाल के गिलास में दो पुनः पिया और कहा कृष्ण जी ने कि आधा मुझे भी दे बहन। इसे महापुरुष का शरणागत कब कब नसीब हो। आधा श्री कृष्ण जी ने पिया, आधा द्रौपदी ने पिया। उसी समय शंख बजा, उसी समय शंख बजा और स्वर्ग तक उसकी आवाज गई। पूरी पृथ्वी पर फलदार वृक्षों के फल लदपद हो गए, फूलदार वृक्षों पर फूल लदपद हो गए। पूरा बसंत सा छा गया उस पूरी पृथ्वी के ऊपर और बाहर सी आ गई उस परमात्मा की कृपा से। तब उनके वो 3 ताप का दुख दूर हुआ। वो 3 ताप भी तब कटे, वो प्रेत बाधा भी ना श्री कृष्ण से कटी, ना और साधना ऋषि मुनियों से कटी, समाप्त हुई। वो संकट भी परमेश्वर कबीर जी के उस शक्ति से, विधि से वो हुआ। तो पुण्यात्मा, यहाँ जो आते हो आप, यहाँ वो साधना है जो सुदर्शन जी करते थे और भगवान बताते थे, और उसी साधना से मालिक ने कितनी संकट टाले थे। तो यहाँ जो आप साधना कर रहे हो, आ रहे हो, आपके ये 3 ताप भी कबीर परमात्मा यहाँ करेगा, इस विधि से करेगा, सारे ठीक होंगे। उस समय परमात्मा ने 1 घंटा सत्संग किया खड़ा होकर के और सुनाया कि कोट जन्म तेरे भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधूरत नागर। अब वो बात उनके गला उतरे नहीं, क्योंकि सारे ऋषि पाक रहा, कोई देवता बना बैठा, श्री कृष्ण जी राजा बने बैठे, युधिष्ठिर जी राजा बने बैठे। वह गले उतरी नहीं उनका किसी का, जो भगवान बताना चाहते थे कि चलो उस लोक में सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद्मल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदर अमर स्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। आप वहाँ चलो जी, किसी चीज का भाव नहीं, लेकिन नहीं मानने कोई भी। परमात्मा उठकर आ गए। अपने आत्माओं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कट नयति नु तापम। आज दास के पास वो भक्ति है जो भगवान ने सुदर्शन जी को दे रखी थी। उसको केवल और 5 नाम का ही मंत्र दिया था, लास्ट में दिया था कति 2 मंत्र और उसको 3। कति लास्ट में जब देख लिया कि वो कभी काम बिगाड़ ना दे, तब उसको दिया था, जब उसको पार करा था। और अब भंडारा खोल देना, क्योंकि हम तो ज़्यादा कर्महीन हो गए। अब से ही ये सब कर्म करने लगेंगे, दान का, धर्म का, यज्ञ का, सब सुमरण। तब हम उस अतिथि में हमारी भक्ति आएगी, जिसको जितना धन हम वहाँ से लेकर आए थे भक्ति का, उतना ही तैयार करना पड़ेगा हमने वापस वहाँ जाने के लिए। और उसके लिए ये मंत्र इतने गजब के आपको दे रखे हैं। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासे अंग धुर रंग होरी हो, तो ना तुल तुलाया राम रंग होरी हो। जो सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र, जिस पर ये किसी को पता भी नहीं सतनाम क्या है, वो 2 अक्षर का मंत्र, ऐसा अनमोल रतन, ऐसा अनमोल लाल आपको मिल गया है। एक बार का सुमन जब करोगे, मर्यादा में रह के, अधीन भाव से, एक साधु भाव में रहोगे और अपने विकारों को सेट करके, यानी सुमन करना है सच्चे दिल से। कैसे करना है कि जैसे सुरत, नृत्य और मन, पवन, ये चारों की चारों एक बार लगे सिमरन पे। जैसे श्वास में बाहर छोड़ते हो आप, एक मंत्र छोड़ते हो। जिन्होंने सतनाम प्राप्त है, अंदर लेते हो, दूसरा लेते हो, तो ये कंप्लीट मंत्र एक हो गया। बस यो सतनाम का सिमरन एक बन गया। और इसने कैसे करना, बाहर क्या छोड़ रहा हूं, उस शब्द के ऊपर सुरत रखा है। ये है शब्द सुरत अभ्यास। और ये क्या करते, नकली कान बंद करके
अंदर सुनो कि मैं बाजा है, अंदर तो बाजता रहेगा, वो उससे क्या लाभ होगा हमें। जैसे गवर्नर हाउस के अंदर रेजिडेंस पे अपने आप मीठी मीठी ताल पहले बजाया करते थे कुछ समय, और आजकल तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया, वो मीठी मीठी धुन अपने आप बजती रहती है। अगर उस धुन ने कोई सुने बाहर खड़ा होगा गली में, उसको क्या मिलेगा सुनने वाले को? वो तो कोई ऐसा आदमी मिला है जो गवर्नर से मिला हुआ है और उससे लाभ दिलावे, तो ये सुनने से कोई लाभ नहीं। ये है सुरत और शब्द अभ्यास। कैसे? जो शब्द यानी मंत्र आपको दिया है, जब वो बाहर उच्चारण करते हो तो उसका सांस के द्वारा थोड़ा थोड़ा उच्चारण महसूस होता है, पता लगता है बाहर कौन सा बोल रहा, तो उसके ऊपर ध्यान रखे कि मैं कौन सा मंत्र बाहर छोड़ रहा हूँ, उस पर ध्यान रहे आखिरी तक। जब तक दूसरा फिर चले तो उस पर ध्यान रहे कि अंदर कौन सा मंत्र ले रहा हूँ। ये प्रैक्टिस करनी है। इसकी करने से जब भी आप चाहोगे तुरंत शुरू हो जाएगा, और इस पर ये ध्यान भी रहेगा। जब मन चला गया तो सुरत नृत्य अपने आप रहेगी कि मैं कौन जाप कर रहा हूँ, किसका है ये। इतने में ये तीनों चारों चीज इकट्ठी हो जाएंगी। और ऐसे जब अंदर लेते हो, ध्यान रहे मैं अंदर कौन सा मंत्र ले रहा हूँ, सुरत रहे उसके ऊपर। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। परमात्मा कहते हैं, एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। फिर परमात्मा उत्तर देते हैं कि इस पद का वो भेद बताओ, कौन गुरु कौन चेला रे। और फिर आपे उत्तर दे रहे हैं, कह कबीर सुनो भाई साधो, शब्द गुरु चित चेला रे, शब्द गुरु चित चेला रे। आपे उत्तर दे रहे हैं कि कौन है गुरु कौन है चेला। एक डाल पे दो पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, यानी इस पर शरीर के अंदर आत्मा भी है, मन भी है। और यहाँ बताते हैं कि जब गुरु जी ने आपको मंत्र दे दिया तो इस मन को इस पे लगा, चित्त को इस शब्द पर, तब वो गुरु के द्वारा दिया गया तेरा जो मंत्र है वो इस मन का गुरु बना दे। शब्द गुरु चित चेला रे, जो नाम गुरु जी ने दे दिया उसमें केवल वही ध्यान रहे, वो कौन सा मंत्र में जाप कर रहा हूं, और मन को उसके जोड़ दे। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। यो एक बार आपने मंत्र इस ढंग से कर दिया, घना बड़ा नहीं है, तो समझाने के लिए इतना विस्तार लगा है। सिर्फ इतना है, श्वास बाहर छोड़ा, कौन सा मंत्र जाप कर रहा हूं, बस अंदर कौन सा ले रहा हूं, अपने आप ध्यान गया तो सुरत नृत्य अपने आप आ गई इसके ऊपर। ये एक मंत्र बन गया आपका अनमोल, आपके खजाने में, भगवान के दरबार में, आपके अकाउंट में जमा हो गया। यू इसकी कितनी कीमत है, और आप तो दिन में पता नहीं 1000 करो, 2000 करो, 500 करो लगे ही रहते, और कितनी कीमत हो जाएगी आपके पास, कितना धन होगा उस मालिक के दरबार में जाने का। कहते सत्य नाम, वैसे वाणी में गरीबदास जी ने स्पष्ट नाम लिखा है, मैं तो वैसे इसलिए कोड वर्ड में बताया करता था कि कई बार आप अनजान व्यक्ति आ जाते हैं, वो सुन लेने से भी कोई लाभ नहीं होगा, विधि से बात बनेगी, अरदास से लेने के बाद ही इसका बात बनेगी। गरीबदास जी ने लिखा है, ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो। मैं उसको सतनाम कह देता हूँ कोड वर्ड और बनाने के लिए। गरीबदास जी ने सीधा लिखा है, ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन तीनों की कीमत रख दे एक तरफ। इनकी तो गिनती भी नहीं है, 3 लोक, इनकी तो गिनती नहीं। ये कितनी कीमत है। जैसे एक छोटी सी स्टेट का कोई मंत्री बन जाता है, हो फूला नहीं समाता, पता नहीं क्या पा गया, मुख्यमंत्री बन गया, और 5 साल के बाद मुंह लटका के फिर बैठ जाएगा गोड्डा में सर धर के। राजा लोग भी हुए थे, पूरी पृथ्वी के शासक हो गए, अंत में गधे बने।
और यहीं छोड़कर चले गए। और यह स्वर्ग के इंद्र का होता है, स्वर्ग का राजा, वो भी गधा बनता है अपना पूरा समय करके। परमात्मा कहते ये तो हमारे सौदे में नहीं, जिनको तुम बड़ी महिमा मानते हो, राजा बन गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, तो बच्चे खेल रहे हैं खिलौनों से। जिस दिन आपको ये ज्ञान होगा उस सच्चे भगवान का और सच्चे स्थान का और उस सुख का। तो क्या बताते हैं परमात्मा के 14 लोक चढ़ावे, शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शंकर जी का लोक, दुर्गा का लोक, धर्मराज का लोक, ब्रह्मलोक के अंदर वहाँ जो काल का स्थान है, और ये 88,000 खेड़े उसमें, और गोलोक वगैरह, ये 14 लोक बनते हैं। कहते इन 14 लोक की कीमत रख दे, यानी पूरे ब्रह्मांड न रख दे एक तरफ, और ये 3 लोक पृथ्वी स्वर्ग पाताल, ये तो पासंग, इनका ये तो सौदे में नहीं, इतनी कीमत है सिर्फ एक मंत्र की। पासंग किसे कहते थे? क्योंकि आजकल बच्चे उस व्यवहार से निकल चुके हैं। पहले दास का जन्म था किसान परिवार में, जाट परिवार। हमारे पिताजी के पास ये सेठ लोग, बनिए लोग, गेहूँ, बाजरा, जवार, गुड़ ये खरीदने आते थे। तो पिताजी कहते थे भाई पहले अपनी तराजू है ना, तेरी तखड़ी तुला, इसको जांच कराओ, इसमें एरर ना हो, पासिंग ना हो। पासिंग माने एरर को ठीक करना। तो उस दिखाता था, उसमें कोई त्रुटि होती थी, जैसे गेहूँ तोलना है तो गेहूँ से 10-20 दाने लेकर दूसरी साइड में डाल देते थे, वो एरर खत्म हो जाती थी। उसको पासिंग कहते थे कि इतनी पासिंग बन गई इसमें, यानी 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम जो गेहूँ रखे थे वो पासिंग थे। पासिंग वो सौदे में नहीं थे, सौदा तो और रखा है सैकड़ों मन, सौदा तो उससे करना है, तोल गए, वो तो पासिंग दरी है उसका, वो सौदे में नहीं। तो यहाँ बताना चाहते हैं कि सतनाम पालड़ा रंग हो रही हो, एक तरफ सतनाम की कीमत तराजू में रखती और 14 लोग चढ़ावे, दूसरी साइड में 14 लोग की कीमत धर दे, और 3 लोग तक पासिंग गिर दे एक साइड में, उस तराजू में पड़ी रहा, उसकी यूज ही नहीं। और तो ना तुलह तुलाया राम रंग होरी हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपने एक सिमरन इस दास से प्राप्त करके सतनाम का कर लिया, आप इतने धनी हो गए, आपका इतना धन, अध्यात्म धन आपका जमा हो गया। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो, जिस पर राम नाम धन हो। ये है राम नाम। राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। ये है राम का नाम। राम नाम यानी भगवान का सच्चा मंत्र, उसको राम नाम कहते हैं। राम 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 ये मंत्र नहीं है। हम सतनाम सतसाहिब सतसाहिब कहते हैं, सतसाहिब मंत्र नहीं है, ये तो याद दिलाता है उस सच्चे साहिब की, और ये है वो मंत्र। गीसा साहब भी कहते हैं, ओ हम सो हम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। तो गरीबदास जी कहते हैं राम नाम जप कर ठर होई। ठर माने उस स्थान पर चले जाओगे, स्थाई हो जाओगे, जो कभी लौट कर नहीं आते। ओम सोहम मंत्र दोई, यही 2 मंत्र हैं। राम नाम जप कर ठर होई, ये है राम का नाम जो जाप करना है। ये विधि तत्वदर्शी संत के पास, और उसे लेकर ही जाप किया जाएगा उस विधि से, तब इसका पुण्य मिलता है। इतना कीमत तब मिलती है इसकी। तो कहने का भाव आपको ये दास बताना चाहता है कि आप जी को सतलोक जाना है, और उसके लिए सच्ची भक्ति, सच्चे मंत्र, सच्चे सतगुरु से लेकर ही आपने भक्ति करनी है, फिर मर्यादा में रहना है। अब कई भक्त ये ना सोच लें कि सार नाम भी मिल गया, सारा कुछ हो गया, हमारी बनगी बात नहीं। कबीर साहब कहते हैं, पाकी खेती देख कर गर्भाइयो मत किसान, अब हो झोले बहुत हैं भाई घर आले तब जान। पाकी खेती देख कर गर्भाइयो मत किसान, अब हो झोले बहुत हैं भाई घर आले तब जान। हे किसान,
खेत में पक्की खेती को देखकर फसल को अभिमान मत करना, अभी बात बनी नहीं, ना जाने कब ओले गिर जा, आग लग जा, कोई चुरा ले जा चोर, कहते तेरे घर आ ले तब संतोष करना। तो इसी प्रकार नाम भी मिल गया, सतनाम भी मिल गया, सारनाम भी मिल गया, और फिर अभिमान हो गया, चोर लिया आपका, वह बिजली गिर गई, ओले पड़ गया आपका, यानी यहाँ से हट गया मन, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। यानी धन तो आपका रहेगा, लेकिन वो काम रह गया, सतलोक नहीं जा सकते, घर नहीं जा सकते। फिर आपके साथ क्या बुरी बनेगी, पूंजी आपकी और मालिक काल होगा। ये पूरे विश्व में यानी चारों युग में ये समय है जिस समय आप चार्ज होते हो शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना से। चौथे युग का ये प्राइम टाइम है। पिछली पीढ़ी जो 5505 कलयुग बीत जाता तभी स्टार्ट होता है, और ये हजारों वर्षों तक चलेगा। इसमें जो विधिवत भक्ति करके मर्यादा में रहकर इस आखिरी सांस तक और सही भक्ति करके चले गए, वो चले गए, वो निकल गए। फिर जो रह गए बकवाद करके किसी कारण से अभिमान से छोड़ गए, ना आए सो बकवास कर, तो उनके पास पूंजी तो वह नौकी नो रहेगी पर पार नहीं हुए। फिर आप काल के अधीन हो गए। उन्हीं में से जो ब्रह्मा विष्णु महेश बने बैठे हैं, ये वही अज्ञान आत्माएं थी जो इस समय को चूक गए, भक्ति भी करके रह गए नौके। अब इनके साथ क्या बनेगी, ब्रह्मा मरेगा, ब्रह्मा जी की मृत्यु के उपरांत ये तो अलग योनियों में चला जाएगा, कुत्ता गधा सूअर बनेगा। दूसरा ब्रह्मा उन्हीं चार्ज पहले वाले स्टॉक रखता है, ये काल यहाँ के स्वर्ग में रखा हुआ है, उनमें से ब्रह्मा पैदा कर लेगा अपनी पत्नी से, उसका नाम ब्रह्मा रख देता है, जीव आत्मा और होती है। फिर विष्णु मरेगा 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत, ये विष्णु गधा बनेगा, दूसरा पुण्यात्मा तुम्हारे में से विष्णु बना देगा। फिर 7 विष्णु के बाद शंकर की मृत्यु होगी, उसके बाद नया शंकर इन्हीं पुण्यात्माओं के पुनों से वहाँ बनाएगा, और फिर इन पुनों का स्वर्ग में राजा बना के ब्रह्मा विष्णु महेश और देवता बना के सत्यानाश करावेगा, सारा पूंजी लुटवा देगा, तुम्हें कंगाल कर देगा और पटक देगा पृथ्वी पर। परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं, ये दास आपको ये बताना चाहता है कि ये फाउल पॉइंट भी याद रखना, केवल साधना के साथ साथ ये मर्यादा भी रखना। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन्न होवे तेरी ऐसे भक्ति नसावे। जैसे किसी बहन को गर्भ रहता है, वो कितनी चिंता होती है उसको कि मेरा लाल, मेरा बच्चा भगवान ने दया बख्शी है, कहीं खराब ना हो जाए, उसके लिए कितनी सावधानी बरतती है। ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, ऐसा कोई वस्तु ना खा लो मेरा गर्भ खराब हो जाए। ऐसा कोई सोते समय भी रात को करवट लेती है, तब भी सोचती है हे भगवान, उड़क के फड़क के उठती है कहीं बच्चे पर दाब तो नहीं आ गई। तो ऐसी सावधानी जो माँ बरतती है तो लाल प्राप्त कर लेती है, वो बच्चा प्राप्त करती है। तो इसी प्रकार आपको वचन की शक्ति से आपके अंदर लाल बनना शुरू हो गया, ये भक्ति का लाल है, और आपने इतनी सावधानी करके इसको सफल करना होगा। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन्न होवे तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो इस प्रकार आप जी ने इस ज्ञान को समझना है। और जैसे परमात्मा कहते हैं कितने दयालु हैं ये, कि जो भक्त रह गए उन ज्ञान तो सुनाता ही है, दास रह रह करके ऐसे तुम्हारे साथ गलतियां बनेगी, धोखे बनते हैं ऊपर। जब तक आप गुरु से के साथ रहोगे तो तब तो दास आपको साथ लेकर जाएगा सतलोक में, परमात्मा आएगा दास के रूप में। जब तक जिसका कनेक्शन सही है, और फिर आपके साथ धोखा देगा काल, जिसका कनेक्शन यहाँ से कट जाएगा, उसके पास भी इस दास के रूप में काल आएगा और उसको उठाकर अपने खेमे में ले जाएगा। वहाँ धोखा होगा उसके साथ। उसके लिए क्या है कि आपका कनेक्शन यहाँ बना रहे अंतिम सांस तक, और फिर उसका एक तरीका बता रखा है आपको और याद रखना ऐसे समय में। लेकिन उस समय तो तुम्हारी पार बसाएगी नहीं, क्योंकि आप यहाँ से कट चुके हैं उसके खेमे में। हो जो जैसे समुद्री जहाज है, दास से उपदेश लेकर कबीर जी की शरण में आ गए तो आप समुद्री जहाज में बैठ गए, और इस पूरे विश्व में सारा काल भरा है,
और इसके ऊपर एक है ये जहाज समुद्री, इससे जो नीचे उतर गया वो तो डूबेगा। जहाज से नीचे उतरा तो जल है, डुबोने वाला ही है। तो यहाँ से जो गया वो तो डूब गया, वो नहीं फिर बच सकता। इसलिए आप जी ने ये सावधानी बरतनी है कि यहाँ से आप बाहर गए तो सारे काम बिगड़े हैं, तो फिर नहीं बाहर पड़ेगी। जब तक आप इसमें हो फिर वह बात आपका असर होगी नहीं। आप तो पार हो ही रहे हो, जहाज में बैठे हो, निकल जाओगे इससे बाहर भवसागर से। तो जिस समय आप यहाँ से चलोगे आप तो कनेक्टेड है, तो सही रास्ते से जाके त्रिकुटी पर पहुँचोगे। त्रिकुटी पर जाकर फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। उसी त्रिकुटी पर काल का भी पूरा तामझाम है, वो भी धोखा देता है, इसी रूप में खड़ा हो जाता है। एक पॉइंट ध्यान रखना वहाँ पर, उस समय आप सतनाम का सिमरण शुरू कर देना। सारनाम भी आपके पास होगा, सारनाम वो इकट्ठा ही हो जाता है, फिर तो तीनों मंत्र इकट्ठे चलते हैं। उस समय सिमरण जरूर करना, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते। वहां जाकर आप देखोगे दास के रूप में भगवान मिलेंगे, कबीर जी, परमेश्वर जी। और वहां जाते दंडवत सभी करते ही है, तो दंडवत करते समय एक सिमरण अवश्य करना चाहिए। आप जब भी सिमरण करते हो एक सिमरण अवश्य करो सतनाम का, 10 सेकंड में हो जाता है। और फिर उठे, जब देखोगे एज इट इज हैं तो गुरु जी हैं, और नहीं तो फिर आपको दिखेगा, अन्य को नहीं दिखेगा जिसने सिमरण किया है। तो उसका फिर तो आप जब देखोगे कि उस काल होगा पर दास के रूप में, तो उसका चेहरा बदला होगा। तो आप अपने आप सावधान हो सकते हो वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ बनेगी कुछ नहीं, थारी बसाओगी कुछ नहीं, वो तो पकड़ के फिर ले ही जाएगा। क्योंकि यहाँ से जो कनेक्शन कट गया वो फिर आगे काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपसे को सावधान रखने के लिए कह रहे हैं। तो फिर काल क्या करेगा, वो गुरु रूप में, दास के रूप में धर्मराज के पास ले जाएगा। अकाउंट करो जी जैसे ओरिजिनल का होता है, और वहाँ से उसका करवा कटपट कि जी विष्णु लोक में चल। क्योंकि आप जो पहले मंत्र में जाप करते हो, 7 मंत्र में से 5 नाम इन्हीं देवताओं के हैं, गणेश जी का, ब्रह्मा सावित्री जी का, विष्णु लक्ष्मी जी का, और शिव और पार्वती जी का, दुर्गा जी का। ये 5 नाम आपके पास है। अब जो कमाई आप कर रहे हो तो आपकी डिपॉजिट होगी, आपके बैंक में है, अध्यात्म बैंक हृदय में है, एक कॉपी ऊपर है, वहाँ चला जाता फैक्स। तब यहाँ से जाओगे तो आपको ब्रह्मा जी के लोक में भेज दिया कि पहले वहाँ जाओ, वहाँ पूंजी खत्म करोगे इस मंत्र की, कुछ तो यहाँ प्रयोग हो जाती है इसमें से, आपके यहाँ सांसारिक सुख आपको इससे दिए जाते हैं। शेष बचे आप वहाँ जाओगे, वहाँ खाओगे। जब वहाँ खत्म हो जाएगी, ब्रह्मा की पूंजी खत्म हुई, वहाँ देवता बना रहोगे। उसके बाद आपको विष्णु जी के लोक में भेजा जाएगा। विष्णु जी की जब पूंजी तो आपके वहाँ खत्म हो जाएगी इस मंत्र की, उसके बाद आप शिव जी के लोक में जाओगे। शिव जी के मंत्र भी आपको दिया जाता है, वो समाप्त हो गया, फिर आप ब्रह्म लोक में जाओगे। वहाँ पर जो सतनाम के अंदर हम जाप करते हैं ओम मंत्र का, उसकी पूंजी ब्रह्म लोक में खाओगे। जब वहाँ समाप्त हो जाएगी, फिर उस काल ने के कर रखा है ब्रह्म लोक में सतलोक, अलखलोक, अगम और अनामी लोक नकली बनवा रखे। उस दूसरे मंत्र की सतनाम की उन ऊपर के लोकों में आपकी पूंजी नाश कराओगा, और सार नाम की भी वही आपका उसको खराब कराने की चेष्टा करेगा। तो परमात्मा कहते हैं कि यदि अरे भले आदमी तुझे उस समय भी मेरी याद आ जा, ये ज्ञान दो दास आपको दे रहा है। क्या बता रहा हूँ कि ऐसा धोखा ना करियो, बहुत बड़ा छलावा होगा तुम्हारे साथ। आप यहाँ से देवता बन जाओगे, पूंजी तुम्हारी होगी, कमीशन इनका होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश का, उनके होटल में रहोगे, सारे ठाठ देंगे, पर पुण्य तुम्हारे होंगे और बड़ी कमाई नष्ट तुम्हारी हो रही होगी। तो परमात्मा कहते हैं तुमने यदि वहां जाकर भी याद आ गई मेरी, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो यदि गलती बन गई और यहाँ से गुरुद्रोही होकर नहीं गए, 2 प्रकार के होते हैं विमुख गुरु जी से। एक तो होता है गुरुद्रोही बन जाता है, यहाँ से जाकर निंदा करना, मेरे बारे में बुराई करना, बकवास करना, वो तो हो गया गुरुद्रोही। एक वैसे ही छोड़ देता है लापरवाही में, किसी की बातों में आकर चल टूटी छुट्टी लाने लग गया, वो गुरुद्रोही नहीं हुआ। उसको संभाला जाएगा, गुरुद्रोही को नहीं संभाला जाएगा।
और उसको संभाला भी तभी जाएगा जब वो वहां जाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में। अब क्या करता है ये काल, जब ये परमात्मा कहते हैं यदि तुम वहां चले गए विष्णु के लोक में, शिव जी के लोक में, तुम्हें वहां बात याद आ गई कि गुरु जी तो ये कहा करते हमने तो सतलोक जाना है, यहाँ आए हुए व्यक्ति तो वापस जन्म मरण में होते हैं, हमारी पूंजी नष्ट होती है। कहते वहां भी अगर तू तड़फेगा मुझे याद करेगा, वहां से भी छुटवा लाऊंगा। शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। अब पुण्यात्माओं देखो वो छुड़ाते लिए परमात्मा चले गए, दयालु हैं, उनका किसकी हिम्मत, छोड़ो भाई इनको। लेकिन अब आपको कहाँ ले जाएंगे वो? परमात्मा ने एक ब्रह्मांड में एक मिनी सतलोक बना रखा है। जैसे प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, ऐसा मालिक ने एक जगह बना रखी, वहाँ खुद रहते हैं, वो मिनी सतलोक है। उनको जो ऐसे हैं पुकार कर लिया, हाथ से जोड़े रोए, उनको परमात्मा वहाँ रख लेते हैं। कहाँ पर? उस मिनी सतलोक में। वहाँ उनकी पूंजी खत्म नहीं होती, वहाँ भगवान के दरबार से सब कुछ मिलता है। जैसे यहाँ आगे, यहाँ पुण्यात्मा आपको भी मालूम है आप कितना दान करते हैं और कितने प्रतिशत भगत यहाँ दान कर रहे हैं, और 80% बेचारे किराया लेकर आते हैं और बाकी यहाँ भोजन खा रहे हैं, उनका कुछ खर्च ही नहीं हो रहा। तो इसी प्रकार ये तो एक मिनी सतलोक, ये तो एक वैसे रिहर्सल, वो वास्तव भगवान का स्थान है, लेकिन है वो यानी यहाँ इस लोक में वो मिनी सतलोक वास्तव वहाँ है, और वास्तविक सतलोक तो वो अलग है। तो उसमें उनका खर्च नहीं होता। और अब वो कैसे दयालु हैं, उनको स्टॉक रखेंगे। और अब जब दोबारा जैसे सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, इनमें उनको छोड़ना शुरू करेंगे। जैसे 600 वर्ष पहले 64 लाख को छोड़ा था भगवान ने, 64 लाख, और परमात्मा आगे उनको चार्ज करके कि ये उल्टे डालने तो यहीं पड़ोगे पृथ्वी पर, और वो पूंजी आपके साथ है। लेकिन जो पूंजी आपकी थी वो न्यारी रख ली दाता ने, और अपनी तरफ से फिर से चार्ज करके तो आपका मनुष्य जीवन होता हुआ आ रहा है। ये सबसे पहले यहाँ जो आ रहे हैं वो 64 लाख आएंगे फर्स्ट, जो पहले रह गए थे। एक कथा सुनाता हूँ कई बार आपको, आज समय नहीं रहा, उसको फिर सुनाएंगे। परमात्मा ने एक परीक्षा की थी। 600 वर्ष पहले मालिक आए थे कबीर जी धानक रूप जुल्हाए रूप में, और उस समय ना कोई ज्ञान सुनने वाला था, ना कोई कबीर साहब को भगवान मानता था। आशीर्वाद देते थे, लाखों लोग सुखी हुए थे, और 64 लाख शिष्य बने थे उस धानक जुल्हाए के। और उस समय फिर आपको चार्ज करके केवल प्रथम 5 नाम दिया करते थे, पहले मंत्र का, दो भी नहीं देते थे उसमें से, वो फर्स्ट एंड लास्ट नहीं देते, केवल बीच के 5 नाम ये देगे। वो उससे आप भक्ति करते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे, आपके अंदर भक्ति की चाह भी बनी रही, और आप आज फिर ठहगे भगवान के, यानी इस समय मोक्ष होगा यू। अब आपके घरों में वो पुण्यात्मा आएंगी जो अभी स्टॉक बचा है उनके पास। अब छोटे छोटे बच्चे दास देख रहा है, इनके चेहरे से लगता है कितने मासूम है, कितने ढंग से यहाँ बैठते हैं, कोई सेवा करता है, कोई ऐसा इनके चेहरे से महसूस हो रहा है कि वो स्टॉक, वो बीज डाल दिया परमात्मा ने पृथ्वी पे, अरबों खरबों को पार करेंगे, यहाँ लग रहे आपके घर पे। तो ये चाहे किसी गरीब के जन्मे हैं, चाहे किसी अमीर के आ रहे हैं, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, इस भगवान के दरबार में आए हो, तो पिछला भक्ति धन आपका एक जैसा है। रहा बात धर्म का, वो भिन्न भिन्न है, जिस कारण से आप यहाँ संसारिक सुविधाओं में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन भक्ति के जो मंत्र हैं, जो भक्ति की शक्ति है, वो आपकी बराबर है सबकी। लेकिन ये बच्चे जो आपके घर आज जन्म ले रहे हैं तो सीधे सतलोक है, इनको पता नहीं माता मसाणी क्या होती है और को राम कहानी क्या होती है, ये सीधे पुण्य साथ लेकर आए हैं। इनको कोई कमी नहीं रहेगी, केवल भक्ति पर ज़्यादा लगाना, इनको भक्ति करवाना, बुराइयों से बचा के रखना, ये सीधे पार हो जाएगी। तो ये सभी मिलकर जो 64 लाख हैं, ये पहले ये होंगे, फिर पूरे विश्व में ये जाएगा ज्ञान।
पूरा पृथ्वी पर परमात्मा की भक्ति उसके बच्चे किया करेंगे। अपने आत्मा वो भक्ति बनेगी कैसे? कितनी श्रद्धा कितनी आस्था अपने बनानी पड़ेगी, तब जाकर ये बात सिरे चढ़ेगी। कैसे? लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके। कहते हैं जब भगवान की लगन लगेगी, लागी लगन, हृदय में एक न्यारी कसक उठेगी, न्यारी कसक उठेगी, और उस भाव से जो भक्ति बनेगी वो सिरे चढ़ेगी। एक ऊपरले मन से भक्ति और भाव दान करने से लाभ नहीं होगा। क्या क्या बताते हैं? इस परमात्मा के पाने के लिए राजाओं ने राज त्यागे, कैसी कैसी कठिन साधनाएं की, पर बात नहीं बनी। लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके। करकड़ा क्या अर्थ होता है? कबीर साहब कहते हैं कि जिस समय आप भक्ति में लौलीन हो गए आपकी ऐसी दशा बन जाएगी। कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बाँ, वैद न वेद न जाने ही मेरा करक कलेजे माँ। होय होय। कहते हैं घर वालों ने सोचा कि बेटा किस मर्द ने खा लिया, जो ढंग से ना बोलता किसी से, ना ढंग से रहता, अकेला रहता है, कोई खुशी मनाता नहीं है, कि रोग ने ग्रस्त कर लिया इसको। वैद बुला लिया, डॉक्टर, और बाँ पकड़ के देखा करते, नाड़ी के वैद होते थे। कहते उस वैद ने मेरे जो वेदन है, मेरा जो दुख है, मेरा जो कसक है, करक है, मेरा जो रोग है वो समझ नहीं सका। क्यों नहीं समझ सका? क्योंकि वो तो मेरा कलेजे में करक लाग रही भगवान के नाम की। कबीर वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, वैद न वेदन जाने ही मेरा करक कलेजे माँ। उस भगवान की कसक है तो वो बताई जा रही है। लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लगे चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना, बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा ताण निशाना। घड़ी सदी थी आवन की किसी साधु का हो गया आना, घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना। कोई मुआ मर्ग जवा दियो न तारे धरो न बाणा, वो जिंदा कर दिया डोर था शिष बना परीक्षा करके, शिष बना परीक्षा करके, शिष बना परीक्षा करके। लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगमा बाणा,
गुरु महल जनाने भेजते डोडी में अलख जगाना। व्यंजन 3600 छोड़ के भिक्षा का भोजन खाना। तन पड़ गया कम जोर थारा खाया उदर भर के। ना खाया उदर भर के, ना खाया रे उदर भर के। ला घी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। ठण आड़ी चीज नहीं गया ओड सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं बाजीदा अचरज हुआ। जिन करया अचंभा गोर था तजा राजकाल से डर के। तजा राजकाल से डर के, तजा राजकाल से डर के। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके।